बिल्कुल कड़े शब्दों में, जिसकी माँ ने दूध पिया वो कुछ कर ले। हम लोग ना तो इनके संतों से डरने वाले हैं, ना इनके भगवानों से डरने वाले हैं। और इनकी माँ ने दूध पिया ना तो यही लोग आ जाए सामने सामने। राजेंद्र पाल गौतम का तो मुझे पता नहीं, मैं यहाँ अग्रवाल भवन में बैठा हूँ, ठीक है, हिंदुओं का गढ़ है यहाँ पर, आसपास सारे मंदिर है। जिस भी मनवादी माँ ने दूध पिया रखा जाए वो। अरे हम लोग उस कौम से हैं, हम लोग सारे शेर को बीच में बांट देते हैं, है ना। हम दलित हैं, इस देश के शूद्र समाज के लोग हैं। और भूलो मत, ये जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, एकलव्य को मत भूलो, बाण मार मार के मुंह भर दिया सारा कुत्ते का, ठीक है ना। तो ये भौंकने वाले कुत्ते ना, इनका मुंह भी भरना जानते हैं, मुंह तोड़ना भी जानते हैं। आज इस देश में 80 कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, उसमें एक भी ओबीसी नहीं है भाई। तो उनमें काबिलियत बताई जाती है, उनमें काबिलियत है। हाँ काबिलियत है ना, खीर से पैदा हो जाते हैं, मुंह से फाड़ के निकल आते हैं, हाथों से निकल आते हैं, पेट फाड़ के निकल आते हैं, काबिलियत है ना। किसी को देखा मुंह से बच्चे पैदा करते हुए? है ना, ये लोग उस तरह के लोग हैं, इनके मुंह में राम बगल में छुरी। ये लोग दिखाएंगे फोटो बाबा साहब का, भगत सिंह का, लेकिन विचारधारा इनकी जो है वो ब्राह्मणवादी विचारधारा है और मनुवादी विचारधारा है। तो अगर ब्रह्मा विष्णु महेश के फोटो से हमें कोई दिक्कत नहीं है, छाप लें अगर वो मजबूत होता हो तो। लेकिन इस देश की वित्त मंत्री कहती है, दुर्भाग्य है कि पैसा नहीं गिर रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। मतलब ये ऐसी विडंबना, ऐसे मूर्ख लोग हैं। एक्चुअली में देश को जो नाकाबिल लोग हैं वो चला रहे हैं, और ये अपनी जो नाकाबिलियत है उसको छुपाने के लिए तथाकथित जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है उसको आगे लेके आ रहे हैं। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और अगर लक्ष्मी गणेश में इतनी ताकत होती तो उनके मंदिर के बाहर भिखारी कहाँ होते? ठीक है, जब सोमनाथ के मंदिर तक गजनी पहुंच गया था, जब कहाँ था इनका भगवान? कहाँ था भगवान वो? तो ये सारी मिथ्या चीजें हैं। जब जब इन लोगों के साम्राज्य खतरे में आए तो इन्होंने अपनी बहन बेटियां दे करके अपने राज बचाए। जोधा अकबर देख लो आप, है ना। बहुत सारे ऐसे राजा जिन्होंने अपनी बहन बेटियां दे करके राज बचाया अपना। और ये कहावत भी वहां से शुरू हुई थी कि बहन के भाई कुत्ता हो से मान सिंह बन रहा सरदार। मान सिंह ने अपनी बहन दी थी जोधा अकबर के यहाँ, और वो खुद कहता था मैं सरदार हूँ। तो दहेज में था सारा सौदा। ये तो नालायक लोग हैं बेसिकली। गौतम के लिए जो 50 लाख का इनाम बोल रहे हैं वो लोग, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं कहूंगा, और बिल्कुल कड़े शब्दों में, जिसकी माँ ने दूध पिया वो कुछ कर ले। हम लोग ना तो इनके संतों से डरने वाले हैं, ना इनके भगवानों से डरने वाले हैं। और इनकी माँ ने दूध पिया ना तो यही लोग आ जाए सामने सामने। राजेंद्र पाल गौतम का तो मुझे पता नहीं, मैं यहाँ अग्रवाल भवन में बैठा हूँ, ठीक है, हिंदुओं का गढ़ है यहाँ पर, आसपास सारे मंदिर है। जिस भी मनवादी माँ ने दूध पिया रखा जाए वो। अरे हम लोग उस कौम से हैं, हम लोग सारे शेर को बीच में बांट देते हैं, है ना। हम दलित हैं, इस देश के शूद्र समाज के लोग हैं। और भूलो मत, ये जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, एकलव्य को मत भूलो, बाण मार मार के मुंह भर दिया सारा कुत्ते का, ठीक है ना। तो ये भौंकने वाले कुत्ते ना, इनका मुंह भी भरना जानते हैं, मुंह तोड़ना भी जानते हैं। लेकिन सर आप आरक्षण खो रहे हैं ना, आरक्षण लेते हैं। देखिए हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें तो इस देश पे कब्जा करना है। ये देश हमारा है ना। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि 21वीं सदी दलितों की होगी, ये सिम्टम्स है। राजेंद्र पाल गौतम जैसे लोग, संदीप वाल्मीकि जैसे लोग, ये सिम्टम्स है किसी भी बीमारी के होने के। तो ये देश पे कब्जा करने के हम लोग ये लक्षण है। तो आप लोग देख रहे हो। देश पे कब्जा कैसे करेंगे? आपके जितने संगठन है वो तो एकत्रित नहीं है, आपस में टूटे पड़े हैं, 10-10 संगठन बने हुए हैं। देखिए जब बड़ा परिवार होता है ना, जो जिनकी संख्या ज्यादा होती है, वो लोग कम एकत्रित होते हैं। और जब एकत्रित होते हैं तो 2 अप्रैल हो जाता है ना। 2 अप्रैल याद है ना आपको? तो जब एकत्रित हो 2 अप्रैल भी होगा और कोरेगांव भी होगा, इसी देश में होगा, इसी धरती पे होगा। आप लोग कवर भी करेंगे, आप देखते जाओ। दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है, ये इस 10 साल का खेल है। इस 10 साल में डिसाइड हो जाएगा कि ये लोग कहाँ से आए, इधर कहाँ जाएंगे। और हम लोग इनको भागने भी नहीं देंगे, रहने भी नहीं देंगे। लेकिन एक बात और है कि जैसे राजेंद्र पाल गौतम इतनी राजनीति में आए, लेकिन उनके लिए क्या किया गया? 22 प्रतिज्ञाएं जैसे ही वो बताते हैं तो उनका पद छीन लिया जाता है, और या छीना गया है या उन्होंने दिया है, ऐसा बोला जा रहा है, अटकलें लग रही हैं। देखिए ये तो आप किराए के मकान में हो, मैं भी था उस सरकार में, मैं भी मंत्री रहा हूँ, राजेंद्र पाल गौतम जी भी रहे हैं, हमारे से पहले ही बहुत सारे रहे हैं, और सबसे बड़े मंत्री जगजीवन राम भी रहे हैं। तो ये सारे के सारे जितने लोग राजनीतिक दलों में बैठे हैं, कुत्ता आप किसी नस्ल का पाल लो, चाहे रोड व्हीलर पाल लो, चाहे डाबरमैन पाल लो, चाहे पाकिस्तानी बुल्ली पाल लो, और कितना भी तगड़ा हो जाए कुत्ता, जब मालिक आता तो पूंछ हिलाता है वो। तो हम सब कुत्ते हैं जो इनके पाले हुए हैं, और समाज को गुमराह करते हैं हम लोग। हम सिर्फ समाज को डराते हैं, और मालिक आता तो पूंछ हिलाते हैं। ये हालत है हमारे लोगों की। आज विधानसभा में कोई नहीं बोल रहा। मैंने तो राजेंद्र पाल गौतम से निवेदन भी किया, अगर आप इस रास्ते पे आए गए हो तो दिल्ली की विधानसभा में 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ो,
और केजरीवाल अगर विरोध करता है उसके मुंह में जूता और इस्तीफा दोनों इकट्ठे मारो दे करके। और राजद समाज में बाहर हम खड़े होंगे, बाहर निकल के दिखाई विधानसभा से केजरीवाल साला चर्चा का विषय ही नहीं है। वो तो सापनाथ और नागनाथ के संभोग से पैदा हुआ सपोड़िया है जो सब काशीराम कहते थे, है ना। ये इनकी नजायज औलाद है कांग्रेस बीजेपी की, जो इसको प्रोजेक्ट किया गया है, तो इसको दिखाएंगे हम लोग। सर आजम खां को 3 साल की जेल हो जाती है, लेकिन हेट स्पीच मामले में संत अभी भी ऐसी खुला घूम रहे हैं। देखिए ये तो व्यवस्था इनकी बनाई हुई है ना। आप देख लो ना, एक जज थे उनको 6 महीने की सजा हुई थी कोड कंडक्ट ऑफ कोर्ट में, ठीक है। और उसी मामले में इसको ये जो था प्रशांत भूषण 1 रुपये जुर्माना करके छोड़ दिया। तो ये व्यवस्था उन लोगों की बनाई हुई है, वो जिस मर्जी को जेल भेज दे, जिस मर्जी को जो मर्जी कर दें। ये तो बताते हैं कि सृष्टि की रचना भी कैसे हुई, है ना। अपने बच्चियों के साथ बलात्कार करने वाले लोग हैं ये, है ना। आप लोगों ने इनमें धर्म ग्रंथों में भी लिखी हुई बहुत सारी चीजें, तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो एक पूरे समाज से आप लोगों के माध्यम से बात करना चाहता हूँ। देखो भाई, ये लड़ाई है, या तो आप लड़ते हुए मर जाओ, नहीं तो ये आपको अपनी मर्जी से मारेंगे। और मर्जी से कैसे मौत दी जाती है वो आप रोज की रोज सोशल मीडिया पे देख ही रहे हो। और लड़ते हुए मरेंगे तो शहीद कहलाएंगे और समाज के लिए हम कुछ कर पाएंगे। सर लेकिन आप अभी इतना सभा जोड़ते हैं, आप लोग इतना प्रोग्राम करते हैं बहुजन समाज के लिए, लेकिन बहुजन समाज और दलित तो आज भी वैसे ही पिट रहा है। इतने रेयर गाँव हैं तो वहाँ पर अभी भी जो है दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, बेटियों के साथ बलात्कार हो जा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है, आवाज उठाने वाला नहीं है। ये कब होगा? देखिए ये आवाजें लगातार देश में उठ रही हैं, लेकिन मुझे साहब काशीराम की एक बात याद आती है इस टाइम। साहब काशीराम जब सांसद थे तो बिहार में एक बलात्कार हुआ था और साहब काशीराम वहां नहीं गए थे। तो पत्रकारों ने कहा कि वहां पर सभी पार्टियों के नेता गए, सभी लोग गए हैं, साहब काशीराम आप क्यों नहीं गए? जैसे मनीषा हाथरस वाले कांड में आपने देखा होगा, वहां प्रियंका गांधी भी गई, राहुल गांधी भी गया, सारे लोग गए ड्रामे करने के लिए, ठीक है। लेकिन जब साहब काशीराम से सवाल पूछा गया तो साहब ने कहा कि मैं कहाँ जाऊंगा, हर रोज हर घंटे हर मिनट हमारी बहन बेटी को बलात्कार होता है, तो मैं कहाँ जाऊंगा। मैं एक ऐसी व्यवस्था बनाने में लगा हूं जिससे परमानेंट रुक जाएंगे। तो इस देश में अगर आपको अपने लोगों के अत्याचार को रोकना है ना, तो इस देश का शासक आपको बनना पड़ेगा। और जिनके शासक होते हैं उनकी बहन बेटियों के बलात्कार नहीं होते, उनकी बहन बेटियों की आबरू नहीं लूटी जाती, उनके लोगों को नंगा करके नहीं पीटा जाता, उनके लोगों के मकानों पे घरों पे कब्जे नहीं किए जाते, किसी भी तरह का शोषण शासक वर्ग के लोगों के साथ नहीं किया जाता। तो यही हाल देश में मुसलमानों का है, यही हाल दलितों का है, यही हाल पिछड़ों का है, सभी का सेम वही हाल है। और ये जो नालायक समाज है जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसको हम सुधारने का काम कर रहे हैं, ये सब काशीराम कहते थे ये सोए हुए लोग हैं। और आप अपने घर में सुबह 4 बजे उठ जाओ, जितने लोग सो रहे हैं सबको बुरा लगेगा। तो जो सोए हुए लोग हैं इनको जागे हुए लोग अच्छे नहीं लगते। वो बुराइयां भी अपने हमारे लोगों से ही हमारी करवाते हैं कि फलाना ऐसे कह रहा था, डिकड़ा ऐसे कह रहा था, वो ऐसे कह रहा था, वो ऐसे कह रहा था। तो ये व्यवस्था है, परिवर्तन होने में हम तो बहुत जल्दी जागे। लेकिन सर आरएसएस जिस तरह जमीन पे काम करती है उस तरह बाम से नहीं कर रहा है, लेकिन किस तरह से समाज को जागरूक होगा? देखिए जिसको काम करना था ना वो तो महलों में बैठी है। जिसको साहब काशीराम उत्तराधिकारी बनाए गए थे वो तो हजारों करोड़ की संपत्ति अर्जित करके बैठी है। इस देश में अगर कोई पहुंचा रहा है ना विचारधारा तो बाम से भी पहुंचा रहा है। पूरे देश में लोग घूम रहे हैं, पूरे देश में काम हो रहा है। और वो सुनो मेरी बात सुनिए। और वो जो उनके कुकर मुत्ते है ना, मैं कहता हूँ गधा तो मोदी का भी है, सर मायावती का भी ऐसा। गधे ने तो गधा ही रहना है, वो तो नहीं बदलना। वो फेसबुक पे कमेंट करते हैं कि जी ये चंदा मांग रहे हैं और मायावती कहती दीपावली पे उपहार मत लाना, पैसे दे देना। नहीं आप ऐसा है ना, जो आप अभी पार्टी से बाहर हैं। नहीं पार्टी मेरे जैसे लोगों की तो घर वालों की जरूरत नहीं होती। पार्टी हमारी कोई नहीं है, पार्टी वो भी ब्राह्मण समाज की पार्टी है, वहां भी मिश्रा जी की चलती है, जो हमारा एक बड़ा अमरेला होना चाहिए था। आज वो कहा कितने छेद हो गए उसमें, पानी की बूंद भी सीधी निकलती है, टपक के नहीं निकलती उसमें से, 0 पे आके खड़ी हो गई है। क्या कारण है? ऐसी हर एक पार्टी में जो दलितों को रखा जाता है इस पे क्या कहेंगे आप? किस पार्टी में? वो हर पार्टी में दलितों को रखा जाता है। वो तो बाबा साहब अम्बेडकर के रिजर्वेशन की वजह से है, नहीं तो इनका कोई अपने घर पे जो चौकीदार न रखे। वो किसी एक समुदाय के पार्टी या संगठन चला सकते हैं? हमारा जो समुदाय है मूल निवासी समुदाय है, हम 85% लोग हैं। जब ब्राह्मण इस देश का अकेला राजा बन सकता है, आज इस देश में 80 कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, उसमें एक भी ओबीसी नहीं है भाई। तो उनमें काबिलियत बताई जाती है, उनमें काबिलियत है। हाँ काबिलियत है ना, खीर से पैदा हो जाते हैं, मुंह से फाड़ के निकल आते हैं, हाथों से निकल आते हैं, पेट फाड़ के निकल आते हैं, काबिलियत है ना। किसी को देखा मुंह से बच्चे पैदा करते हुए? किसी को देखा हाथ से बच्चे निकलते हुए?
किसी का पेट फाड़ के कोई निकला हो, है यही काबिलियत है इन लोगों में, नालायक लोग हैं ये। यूपी की तो शिक्षा मंत्री मोदी जी को अवतार बता रही हैं कि भाई वो अवतार है, कभी भी कितने टाइम तक भी प्रधानमंत्री रह सकते हैं। देखिए, इस देश का हर ब्राह्मणवादी सिस्टम का व्यक्ति जो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था में विश्वास करता है, वो मोदी को विष्णु का अवतार बताएगा, क्योंकि वो उनका काम कर रहा है। आज मोदी अगर कह दे कि हम 22 प्रतिज्ञा का समर्थन करते हैं, आज ही कुत्ते का बच्चा कह देंगे ये लोग कि वो कुत्ते का बच्चा है, वो गधा है, उसको कुछ नहीं आता, अनपढ़ है, चाय बेचने वाला नहीं बिठाना चाहिए था। तो जो इनका काम करेगा, अभी आपने देखा ना मुर्मू को जब राष्ट्रपति बना उसका शुद्धिकरण किया गया है, गोविंद के साथ क्या हुआ। इस देश में हर उस व्यक्ति का वही हाल होगा जो इस मनुवादी व्यवस्था में हमारा आदमी जाता, हमारा सोचता आदमी। जैसे आप देखते हो दिल्ली शहर में आप लोग रहते हो, कई बार रेड लाइट पर खड़े होते हो तो कुत्ते बैठे होते हैं गाड़ियों में ना, और मेम साहब की गोदे में बैठे रहते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी नस्ल के होते हैं। तो क्या मर्सिडीज में कुत्ता बैठने के बाद इंसान बन जाता है? तो ऐसे ही हमारे लोग हैं इन पार्टियों में ना, वो सोचते हैं मर्सिडीज बैठे हुए कुत्ते हैं। सुशील तिवारी नाम के एक व्यक्ति जो है वो कहते हैं कि जब ब्राह्मण तलवार उठा तो परशुराम बन जाता है, तो उसमें क्या कहेंगे आप? और जब ये चूड़े चमार लाठी उठाएंगे फिर कहाँ जाएंगे? ये नस देख के लाठी मारते हैं, और भंगी की लाठी ना लक्ष्य प्राप्त किए बगैर वापस नहीं आती। अभी तो चमार जागा, चमार जिस दिन ये चूड़े इकट्ठे हो गए ना इसके साथ, उस दिन पता चलेगा दिल्ली का खुसरो भंगी आ गया दोबारा। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, आज व्यवस्था कुछ हो रहा है। और ये कड़वी बातें इसलिए कहता हूँ ताकि लोगों तक ये बातें जाएं। मैं वाल्मीकि नहीं हूँ, बिल्कुल आप लोगों को मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैं इस देश का मूल निवासी हूँ, मैं इस थोपी हुई व्यवस्था को नहीं मानता। तो ये सारे हर आदमी को निकलना पड़ेगा। और मैं ये बात इसलिए कहता हूँ, मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मुझे कुछ नहीं बनना, जो बनना था बन लिया, अब पूरा जीवन ही समाज का काम करना। सर, वो केंद्र कहते हैं राजपूत लोग तलवारें उठाते हैं तो अच्छे अच्छे भाग जाते हैं, अब इस पे क्या कहेंगे? अब जो अकबर की बात बताई थी ना मैंने आपको, जीजा किसको बनाया आपने? राजपूतों ने जोधा किसके ब्याही थी? किसके ब्याही थी? मुसलमान के ब्याही थी ना। तो फिर संदीप जी, आप देखो ना सर दिल्ली क्या एक्शन प्लान क्या रहेगा आपका अभी आने वाले? देखिए, हमारा तो एक्शन और प्लान सड़क ही है भाई। सड़क पे काम करेंगे, अपने लोगों तक पहुंचेंगे। जब इनकी समझ में आएगा, जब जो राजपाट बदल जाएगा, है ना। हम लोग जो है ना व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़े हुए हैं। राजपाट तो बजा 15 साल शीला दीक्षित रही, तो क्या हुआ इनका? ये जब भी हड़ताल करते थे, जब इनकी तनख्वाह मिलती थी। आज केजरीवाल को हो गया कितना टाइम, ये आज भी हड़ताल कर रहे हैं। तो व्यवस्था नहीं बदली। अगर दिल्ली सल्तनत की कुर्सी पे केजरीवाल झाड़ू वाले की बजाय जिले चूड़े का छोरा बैठेगा तो क्या ये कच्चे रह जाएंगे क्या? आप एक बार दिल्ली के भंगी वाल्मीकि को चूड़े को बना के दिखाओ मुख्यमंत्री, 6 महीने में दिल्ली के लोगों की समस्या खत्म कर देंगे। यहाँ व्यवस्था नहीं बदलती, व्यवस्था वही रहती है जो पहले थी। तो चाहे मोदी आए चाहे गांधी आए। आपकी इस पार्टी का समर्थन करना? देखो, मैं पार्टी का तो किसी का समर्थन नहीं करता, ठीक है, क्योंकि कोई भी पार्टी जो है मूल निवासियों के लिए, हमारे लोगों के हक अधिकार के लिए काम नहीं कर रही है ना। अभी एक नई बात सुनने में आई थी सोशल मीडिया के माध्यम से कि सीमा कुशवाहा को यहाँ का सीएम डिक्लेयर कर दिया मायावती जी ने, तो उसको ये जो 50% चूड़े चमार तो दिखे नहीं, कुशवाहा 1% भी नहीं है ना। चलो अच्छी बात है, हमारी बहन बेटी है, करे, लेकिन पता नहीं वो आते आते कोई और ज्यादा चढ़ाएगा। क्योंकि जब भी चुनाव होता है ना, और जब भी बीएसपी मजबूत होती है, अगर हरियाणा में मजबूत की बीएसपी किसी ने तो मानसिंह में डाने की, तो चौटाला राखी लेके पहुंच जाता है। पंजाब में मजबूत होती है तो बादल राखी लेके पहुंच जाता है। दिल्ली में मजबूत होगी, केजरीवाल बांधेगा राखी 500-700 करोड़ की, क्या फर्क पड़ रहा है बहन जी को? उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो आपको निमंत्रण दिया ना 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 ना, मायावती के पास तो भूल के भी नहीं जाना कोई, भूल के भी मतलब वो शाम। रीजन ये है कि मायावती मूवमेंट से भटक चुकी है, वो राजनीतिक व्यक्ति है। आप लोग उसे मिशनरी क्यों समझ रहे हो? लेकिन सब कह रहे हैं कि छलांग मारने के चक्कर में है सर। क्या छलांग मारने के चक्कर? भी लगाया कि आप कहीं ऊपर कर रहे हैं। कहाँ? बड़ी तैयारी है। ना कोई तैयारी नहीं। संदीप वाल्मीकि आपको कभी राजनीति में नहीं दिखेगा, आप देख लेना। तो सत्ता और व्यवस्था की अभी आप बात कर रहे हैं, तो फिर कोई बहुजन चेहरा नहीं होगा क्या? नहीं, और बतेरे लोग हैं। मैं बताता हूँ, देखो पता क्या, ये समाज जो है ना एप्पल बॉय को पसंद नहीं करता, ये संघर्ष वाले लड़कों को पसंद करता है। जो लड़के संघर्ष कर रहे हैं और जो ईमानदार है, जो काम करेगा, ये समाज हमेशा उसके पीछे चला है। साहब काशीराम जब थे तो लोगों ने साहब काशीराम को नेता माना, उन्होंने संघर्ष किया, और बहन जी भी साथ में ही थी। आज कहाँ पर है बहन जी, आप देखो ना। तो जो संघर्ष भूल जाएगा उसके बीपी और शुगर अपने आप हो जाएगा, फिर वो पार्क में टहलने जाएगा,
है ना। तो ये बीपी और शुगर के मरीज हो चुके हैं समाज के लिए, शुगर है, समाज को खत्म कर रहे हैं, खाए जा रहे हैं अंदर। क्या माने संदीप जी नए पार्टी बनाने वाले हैं? अरे मैंने कोई पार्टी पुर्टी नहीं बनानी भाई, इन पार्टी बनाए उड़े का हाल देख रहे हो ना आप। लेकिन सर राजनीति जरूरी तो है ना ताकत के लिए। जब तक आपके लोग राजनीति में नहीं होंगे तो आपको अधिकार मिलेगा कैसे? देखो आज क्या हमारे लोग राजनीति में नहीं है। जब उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार थी तो वहां पर बहन जी ने एक आदेश पारित किया था कि SC/ST के जो मुकदमे हैं बिना छानबीन के ना अरेस्ट किया जाए किसी को। पहले अधिकारी मुकदमे की छानबीन करेगा, उसके बाद अरेस्ट होगा। तो ये किसका राज था वो, है ना। जिसके पास भी कुछ मित्र सुंग है ना, उसका नाश तय है, ठीक है ना। एक ब्राह्मण ने पूरे मिशन को खत्म कर दिया। मिश्रा जी ने हमारे से किसी पत्रकार ने पूछा कि बड़े वकील है, मैं फिर वकालत करें, राजनीति क्यों कर रहा है? हमें करने दो BSP की राजनीति। हम मैं बहन जी को नेता मानते, ऐसा नहीं मानते, उसका संघर्ष है। लेकिन आज जब बहन जी निष्क्रिय हो गई है तो जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनको साथ लेके चले, अमरेला बड़ा करे। साहब काशीराम ने कितने नेता पैदा किए थे और इसने एक भी करा तो बताओ। और जिनको करना चाहते हो वो बेचारे, आपको पता है गुच्ची के तो पैंटे पहनते हैं। हाथी बैठ गया सर, है हाथी बैठ गया। हाथी नहीं बैठा, हाथी तो चले गए। बाबा साहब अम्बेडकर का हाथी है। आज उसकी लगाम गलत हाथों में है, कल किसी और ठीक हाथ में आ जाएगी। लेकिन सर आप बहन जी की इतनी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन फिर आप जैसे लोगों की भी तो जरूरत है ना राजनीति में। आप कह रहे हैं मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा। नहीं, हम लोग समाज निर्माण करने के बजाय हम लोग सीधे राजनीति में जाएंगे तो मरेंगे। बिना हथियारों के आप लड़ाई में उतर जाओगे तो गर्दनें तो कटेंगी ना। समाज का निर्माण जरूरी है। जो रोक दिया गया ना, जैसे पहले बामसेब को तोड़ा गया है ना, और कितनी शाखाएं RSS की, और अब लोग कहते हैं कौन सी बामसेब? अरे बामसेब एक ही है, चाहे उसमें 10 लोग काम कर रहे हैं चाहे 10,000 लोग काम कर रहे हैं। तो बामसेब से बड़ी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। और बामसेब एक दिन इस देश पर राज करेगा, मूल निवासियों का राज होगा।